नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य मनीष और आज का टॉपिक है रेस्टोरेंट बिजनेस। और आज जो बात करने वाला हूं वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो बाहर खाना खाता है। रेस्टोरेंट में आपको स्वादिष्ट खाना परोसा जा रहा है या स्वादिष्ट जहर, ये एक अच्छा टॉपिक है और इस पर देश को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज जोमेटो, स्विगी, फूड पैंडा, उबर ईट्स जैसी कंपनियों ने हजारों रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट किया क्योंकि उनके पास फूड सेफ्टी अप्रूवल्स ही नहीं थे। सोचिए, जहां से आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं वहां बेसिक सेफ्टी सिस्टम तक नहीं है। अब समझिए समस्या क्या है। कई रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते समय कढ़ाई से धुआं निकलता रहता है, लेकिन वहां प्रॉपर चिमनी, हुड या वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता। नतीजा, वो धुआं तेल और कालिक दीवारों पर जमने लगती है। धीरे धीरे वहां गंदगी पैदा होती है, कीड़े मकोड़े और कॉकरोच पनपने लगते हैं। और जब अगली बार तेज आंच पर खाना बनता है तो वही कीड़े दीवारों से टूटकर सीधे खाने में गिर जाते हैं। कई बार कुक को पता भी नहीं चलता और खाना आपके सामने सर्व हो जाता है। ध्यान दीजिए, खाना टेस्टी होने का मतलब सेफ होना नहीं है। कभी बार खाना खाने के बाद लूज मोशन हुआ, पेट दर्द हुआ, तबीयत खराब हुई। संभव है कि खाना सिर्फ अनहाइजीनिक नहीं था, उसमें कुछ और भी मिला हुआ था। इसीलिए FSSAI के नियम साफ कहते हैं कि हर रेस्टोरेंट में प्रॉपर सैनिटेशन और वेंटिलेशन होना जरूरी है। किचन में ऐसी स्टेनलेस स्टील चिमनी और हुड सिस्टम होना चाहिए जिसमें पावरफुल सक्शन हो जो धुआं, तेल और गंध को तुरंत बाहर खींच ले। जब वेंटिलेशन सही होता है तभी किचन साफ रहता है, वातावरण हाइजीनिक रहता है और खाना सुरक्षित बनता है। रेस्टोरेंट बिजनेस केवल स्वाद का बिजनेस नहीं है, ये ट्रस्ट का बिजनेस है। अगर कस्टमर की हेल्थ चली गई तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन कई रेस्टोरेंट वाले छोटे छोटे खर्चे बचाने के चक्कर में आपकी हेल्थ के साथ बड़ा खेल कर देते हैं। प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगाएंगे, चिमनी का नकली सिस्टम लगा देंगे, वेंटिलेशन अधूरा होगा और वही सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। क्योंकि जब किचन में धुआं, तेल और गंदगी जमा होती रहती है तो वहां कीड़े मकोड़े और कॉकरोच पैदा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वही खाने में गिरते हैं। आपको स्वाद तो आता है, वाह कितना टेस्टी है, लेकिन उस स्वाद में क्या मिला हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देता। असल समस्या यही है, टेस्ट आपको तुरंत महसूस होता है लेकिन नुकसान धीरे धीरे शरीर को होता है। अब दूसरी बड़ी गलती, स्टोरेज और फ्रीजिंग सिस्टम। कई रेस्टोरेंट्स में प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर या ब्लास्ट चिलर होता ही नहीं। अब दूध, मीट, चटनी, जूस जैसी चीजें अगर सही टेम्परेचर पर स्टोर ना हो तो उनमें बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगते हैं। सड़े हुए टमाटरों की चटनी बना देंगे, पुराना मीट मसाले में पका देंगे, खराब चीजों को तेज तेल और मसालों में मिक्स करके सर्व कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मसालों की स्मेल और टेस्ट असली खराबी को छुपा देती है। लेकिन बाद में आपका पेट आपको सच्चाई बता देता है। ध्यान दीजिए, ये मशीनें इतनी महंगी भी नहीं होती। 60 से 70 हजार से अच्छे कमर्शियल फ्रीजर शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई रेस्टोरेंट मालिक सोचते हैं चलो खर्चा बचा लेते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर क्या खा रहा है, बस खाना बिकना चाहिए। अब बात पैकेजिंग की। FSSAI के नियम कहते हैं कि फूड ग्रेड प्लास्टिक और सेफ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कई जगह क्या होता है, गरम सब्जी सीधे पतली प्लास्टिक की पन्नी में डाल दी, गरम खाना थर्मोकोल प्लेट में सर्व कर दिया। अब वो थर्मोकोल देखने में चमकदार लगता है लेकिन गर्म खाने के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू हो जाता है। वही प्लास्टिक और केमिकल आपके खाने में मिल जाते हैं। धीरे धीरे यही केमिकल्स शरीर में जाकर अल्सर, एसिडिटी, हार्मोनल इश्यूज और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगली बार सिर्फ टेस्ट देखकर खुश मत हो जाइए, देखिए खाना हाइजीनिक है या नहीं, क्योंकि हर चमकती प्लेट सुरक्षित खाना नहीं परोसती। अब अगर कोई रेस्टोरेंट वाला चाहे तो सिर्फ 2 से 4 से 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग और सही मटेरियल इस्तेमाल कर सकता है। FSSAI के रूल्स के मुताबिक फूड ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल करना कोई बहुत महंगा काम नहीं है। वो आपसे एक मील के 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए आराम से चार्ज करेगा। लेकिन अगर उसी में कुछ रुपए आपकी सेफ्टी पर खर्च कर दे तो आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अब जरा किचन के अंदर का सीन सोचिए, जहां वेंटिलेशन और सैनिटेशन सही नहीं है, वहां जो डोसा बना रहा है वो पूरा पसीने में भीगा हुआ खड़ा है। गर्मी, धुआं, भाप
और उसी दौरान उसके पसीने की छींटें सीधे आपके खाने में गिर रही हैं, आपको तो डोसा बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, नमक भी एक्स्ट्रा आ गया, टेस्ट भी बढ़ गया, लेकिन क्या ये आपकी हेल्थ के लिए सही है? यही असली समस्या है। टेस्ट दिखता है, हाइजीन नहीं दिखता। क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में जिस प्लेट में खाना परोसा जाता है वो सच में कितनी साफ होती है? असल रियलिटी किचन के पीछे दिखती है, जहां कस्टमर को जाने नहीं दिया जाता। वहां बड़े बड़े टब पड़े होते हैं, सारे झूठे बर्तन पहले एक ही टब में डाले जाते हैं, फिर वही गंदा पानी बार बार इस्तेमाल होता है। एक आदमी उसी पानी में बर्तन घुमा घुमा कर धोता है और बाद में किसी मैले कपड़े से पोंछकर प्लेट दोबारा इस्तेमाल के लिए भेज दी जाती है। अब सोचिए, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहां होते हैं? उसी गंदे कपड़े और कंटेमिनेटेड पानी में, और वही बैक्टीरिया धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंचते हैं। यहीं से शुरू होती हैं समस्याएं जैसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा। अब समझिए डिश वॉशर क्यों जरूरी है। अगर किसी रेस्टोरेंट में 2 लोग सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखे गए हैं और उन्हें 12 से 12,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, तो सिर्फ 4 से 5 महीने में डिश वॉशर अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर देता है। और फायदे सिर्फ इतने नहीं हैं, पानी 50 से 60% कम खर्च होता है, बर्तन ज्यादा हाइजीनिक और चमकदार निकलते हैं, टाइम की बचत होती है, कस्टमर बीमार कम पड़ता है, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है और सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा वापस आता है। अब बात चॉपिंग ट्रे की। कई रेस्टोरेंट्स में जहां मीट काटा जाता है, वहीं उसी ट्रे पर पनीर और वेजिटेबल्स भी काट दिए जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप शाही पनीर खा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं कि उसी सरफेस पर पहले मीट का खून लगा हुआ था। मसाले और ग्रेवी सब छुपा देते हैं, और जो लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड होती है उसमें इतने कट पड़ जाते हैं कि उसके छोटे छोटे रेशे खाने में जाने लगते हैं। प्लास्टिक बोर्ड हो तो उसका प्लास्टिक घिसकर खाने में जाता है, यानी चाहे वुड हो या प्लास्टिक, दोनों का मटेरियल धीरे धीरे आपके खाने में मिक्स होता रहता है। इसीलिए प्रॉपर कमर्शियल किचन में स्टेनलेस स्टील चॉपिंग सरफेस इस्तेमाल की जाती है। यही FSSAI कंप्लायंस भी कहता है। लेकिन कई रेस्टोरेंट ओनर्स को कस्टमर की हेल्थ से ज्यादा अपना खर्च बचाना इंपॉर्टेंट लगता है, और सबसे दुख की बात, कई बार वेजिटेरियन लोगों को भी बिना जानकारी के कंटेमिनेटेड खाना खिला दिया जाता है। यह सिर्फ हाइजीन का इशू नहीं है, लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां मैंने डॉग नीडिंग मशीन देखी, यानी आटा गूंदने की मशीन, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी मशीनें 15,000 रुपए से शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई रेस्टोरेंट वाले इतनी बेसिक मशीन तक नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि खर्च बचाना है। आपने शायद वो वायरल वीडियो देखा होगा कनॉट प्लेस वाला, जिसमें एक आदमी पैरों से आटा गूंदता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सच बात समझिए, पैरों से आटा गूंदना सबसे आसान तरीका है। हाथों से कोई कितनी देर तक आटा गूंदेगा? ताकत लगती है, मेहनत लगती है। पैरों से बस चलते रहो, दबाते रहो और आटा तैयार। लेकिन वही आटा बाद में मक्खन लगाकर लच्छा पराठा बनता है, वही बटर नान बनकर आपकी प्लेट में आता है। आपको टेस्ट तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पीछे क्या हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। सामने प्रेजेंटेशन दिखती है, पीछे की रियलिटी नहीं। कई किचन्स में बेसिक लाइटिंग तक नहीं होती, अंदर इतना अंधेरा होता है कि क्या गिर रहा है, क्या पक रहा है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, कुछ साफ दिखाई ही नहीं देता है ना। अब चाहे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो या फुल सर्विस रेस्टोरेंट, साफ सुथरा किचन, वेंटिलेशन, लाइटिंग, हाइजीन, ये हर जगह जरूरी है। लेकिन कई लोग कस्टमर की हेल्थ से ज्यादा अपना छोटा खर्च बचाने में लगे रहते हैं, और फिर वही खाना आपके बच्चों की प्लेट में जाता है, आपके परिवार तक पहुंचता है। इसलिए अगली बार सिर्फ टेस्ट देखकर फैसला मत कीजिए। रेस्टोरेंट की क्लीनलीनेस, हाइजीन और फूड सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को रेस्टोरेंट ओनर्स तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, परिवार में बच्चों को भी दिखाइए कि बाहर का खाना दिखता कैसा है और अंदर बनता कैसे है, क्योंकि अवेयरनेस ही सेफ्टी है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबाकर जो आप उत्साह बढ़ाते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद।